अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा तवा पिज़्ज़ा जो कि नो ओवन यानी कि बग़ैर ओवन के आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और बाहर बेकरी से अच्छा आप पिज़्ज़ा और सस्ता दोनों आप घर बना सकते हो और महंगी बिजली की भी बचत हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन ले लिए एक पाव बोनलेस चिकन, और इसके अंदर मैं मैरिनेट करने के लिए तिक्का मसाला 1 चम्मच लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया है, और हल्दी और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये चिकन हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन। ये देखें, ये सब चीज़ें मसाले मैंने डाल दिए और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, और अच्छे से हम चिकन को अब कर लेंगे मिक्स। ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने चिकन को मिक्स कर लेना है, और हमारी ये चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि तिक्का मसाला है जो हमने होममेड भी बनाया है वो इस पर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, उसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करेंगे। इससे फिर हम गूँध लेते हैं डो, इसका आटा, यानी कि पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। ठीक है, और मैंने ले लिया है 1 पैकेट ईस्ट। ठीक है, किसी भी कंपनी का, और लूज़ में जैसे आपको सहूलत हो आप ले सकते हैं। 1 अंडा मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने 1 अंडा डाल दिया, और मैंने डाल दिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है मैंने डाल दी है ऑयल के। 1 चम्मच मैंने डाल दिया चीनी, और हाफ़ चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक। ठीक है, ये देखिए, और इस तरह से पहले आपने हाथ से अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। देखिए, अच्छे से मिक्स हो रहा है, और ये बेहतरीन तरीका है डो बनाने का। और 3 कप मैदे के साथ आप जो है तकरीबन 12 से 11, 12 या 10, जैसे अपनी क्वांटिटी या अपने साइज़ के हिसाब से पिज़्ज़ा आसानी से घर में बना सकते हैं, और बहुत ही कम खर्चा लगता है। ठीक है, बेकरी का एक पिज़्ज़ा 110 120 से आराम से मिनी पिज़्ज़ा मिलता है। ठीक है, और आप लोग ये बहुत ही कम खर्चे में घर में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि अच्छे से ये डो जो है वो गूंद जाए। अभी देखिए, हमारा डो बिल्कुल गूंद चुका है, और हम इसको देंगे 3 से 4 घंटे रेस्ट होने के लिए, और ये राइस हो जाएगा अच्छा खासा। अच्छा, अब जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट की थी 10 से 15 मिनट, तो अब मैं इसको थोड़े छोटे पीस में कर लिए। ठीक है, अब इसको मैं डाल रही हूँ बनाने के लिए। मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, और चिकन के पीस डाल दिए हैं अब इसमें। ठीक है, अच्छे से मैंने जो है इसको अब करना है, इसको हिलाना है, चलाना है, और ये यहाँ तक कि ये चिकन जो है अच्छे से हो जाए, गल जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि बस ये चिकन अच्छे से हो जाए टेंडर, क्योंकि ये छोटे छोटे पीस है तो जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ही पानी डालना है अपने, और इसको आप रख देंगे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट। और 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से अपना पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इसको और अच्छे से भून लेंगे, तो ये हमारा चिकन जो है स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब ये राइस देखें 3-4 घंटे मैंने रखा था, और ये देखें कितना अच्छा डो राइस हो चुका है। ये देखें अपने जो बर्तन से उससे बाहर आ गया है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा डो बिल्कुल परफेक्ट राइस हो गया है। अब जो है मैंने इसके लिए छोटे छोटे जो है इसकी बॉल्स बनाने के लिए मैदा ऐसे आपने अलग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब आप अपने हिसाब से बड़ा बनाए, छोटा बनाए, लार्ज, मिनी, जैसा आपको समझ आए, मीडियम, जो भी आपको समझ आए उस तरह से आपने ना पीस बना लेना है, और इस तरह से पेड़े जिस तरह हम आम रोटी के बनाते हैं इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने पेड़े बना लेना है। हर पेड़े जो है आप लोग अपने उसके हिसाब से बनाने। मैं नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ, मिनी पिज़्ज़ा, ताकि बच्चों के लंच में भी ईज़िली जो है वो चले जाएँ और लंच बॉक्स में आ जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने सारी रोटियां अब बना लेनी है, बेल लेनी है, और थोड़ा सा साइज़ आपने मोटा रखना है, ज़्यादा पतला बेलना नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है ये रोटियां बना ली हैं, और ये देखें एक एक रोटी जो है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, और फोर्क की मदद से हमने कर लेना है इसके ऊपर पंच, इस तरह से। ये देखें, ठीक है, और अब मैं तवा गरम करूँगी, और अब ये जो रोटियां हमने बनाई है पिज़्ज़ा की बेस, वो हमने रखना है तवे पे। ठीक है, तवे पे कर लेना है, और 5 मिनट या 2 से 3 मिनट हमने रेस्ट कर देना है इसको। और जब पलटेंगे तो इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने किया है, ताकि ये जले नहीं। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इस तरह से मैंने ये सारी पिज़्ज़ा बेस जो है बना के रख दिया। आप इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपको बनाना हो फ्रीज़र से निकालें और बनाना शुरू कर दें। ठीक है, ये देखें पिज़्ज़ा सॉस मैंने इस पे लगा लिया है। पिज़्ज़ा सॉस किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। मैं इसके ऊपर रखूँगी चिकन। चिकन मैं रख रही हूँ इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से चिकन आपने सेट कर लेनी है। और अब मैंने ये जो है पिज़्ज़ा चीज़ मेरे पास है, और पिज़्ज़ा चीज़ को मैंने श्रेडेड कर लिया है। ठीक है, ये देखें बाहर इजीली आसानी से मिल जाता है मार्केट में पिज़्ज़ा चीज़ का। और अब हमने रख देना है चीज़ इसके ऊपर। ठीक है, अच्छे से चीज़ लगा लेनी है। पिज़्ज़ा चीज़ और चिकन की टॉपिंग हम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी पिज़्ज़ा चीज़ भी लग चुकी है। ठीक है, अब मैं ले लूँगी इसमें शिमला मिर्च।
शिमला मिर्च जो है इस तरह से आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगा लेनी है, ठीक है। आप आपका ऑप्शनल है कि आप अनियन भी लगा सकते हैं, टमाटो भी, जैसे आपके बच्चे पसंद करें, ठीक है। मैंने अभी शिमला मिर्च लगाई है और ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव्स जो है वो मैं इसमें लगा लूँगी। ऑलिव्स भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आप मर्ज़ी है लगाएँ ना लगाएँ। मेरे पास थे तो मैंने लगा लिए, ठीक है। ये देखिए हमारे अब ये सारे मैंने पिज़्ज़ा जो है वो रख दिए हैं कवर करके। और हाँ, आँच को हम रखेंगे मीडियम टू स्लो, ठीक है। अब ये देखें कितने अच्छे हमारे पिज़्ज़ा जो है नीचे से जो है बिल्कुल लाइट करेंगे हम चूल्हा, ताकि जो है वो हमारा जले नहीं पिज़्ज़ा। और ये देखिए हमारे पैन जो है इसके अंदर तवे के अंदर पिज़्ज़ा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईज़ी और कम बजट में।